जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला है विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार उत्पन्न की जाती हैं। तो त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न की जाती हैं। किसके? त्वरित आवेश द्वारा। अगला, शिकार परीक्षणों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन किन परिघटनाओं का प्रयोग करते हैं। तो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करके प्रतिध्वनि के निर्माण द्वारा। ध्यान रखना, तो जो चमगादड़ है और डॉल्फिन ये बाधाओं को पता कैसे लगाते हैं। तो पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं उत्पन्न, ठीक है, और उनकी ध्वनि को सुनते हैं, ठीक है, जो ध्वनि लौट कर आती है, इससे पता चल जाता है। तो चमगादड़ और डॉल्फिन किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करके, ठीक है दोस्तों। अगला है, धातु के बड़े बड़े ब्लॉकों के अंदर स्थित बेकारों और दरारों को पता लगाने के लिए किन यांत्रिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगों को पता लगाया जाता है। ध्यान रखना, जो धातु के बड़े बड़े ब्लॉकों के अंदर बेकार व दरारों को पता लगाने के लिए किन यांत्रिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है, जीवाणुनाशक गठिया के उपचार, गुर्दे की पथरी को तोड़ने, भ्रूण के जन्मजात विकारी का पता लगाने के लिए किन यांत्रिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पराश्रव्य यांत्रिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गठिया के उपचार, गुर्दे की पथरी है, भ्रूण के जन्मजात विकारों को पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंग यांत्रिक तरंगे होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, अल्ट्रावायलेट किरणें। अगला है, गाल्टन सिटी किस काम आता है। तो विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को गुप्त संदेश भेजने में, जो कुत्ते होते हैं जासूसी, उनको प्रशिक्षित करने में, उनको सिखाने में गाल्टन सिटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गुप्त संदेश जो होते हैं उनको सिखाया जाता है। तो ये गाल्टन सिटी कुत्तों के प्रशिक्षण से संबंधित है, गुप्त संदेश, ठीक है, सिखाया जाता है उनको। अगला है, कुछ जंतु भूकंप या सुनामी आने से पहले ही परेशान क्यों हो जाते हैं। क्योंकि भूकंप और सुनामी के मुख्य प्रतिघाती तरंगें से पूर्व कुछ निम्न आवृत्तियों की आश्रव्य तरंग उत्पन्न होती हैं। कौन सी तरंग उत्पन्न होती हैं? प्रतिघाती तरंगों से पूर्व कुछ आवृत्तियों की अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होती हैं, जिनको ये सुन लेते हैं और आने वाले खतरों को भांप लेते हैं। जो खतरा होने वाला है उसको भांप लेते हैं। भूकंप आता है, सुनामी आता है, ठीक है, कौन सी दुर्घटना होने वाली है, तो ये अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनको भांप लेते हैं और खतरे का बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है, किसी नदी या समुद्र में निम्नजलित वायु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था। सोनार उपकरण का। दोस्तों, नदी या समुद्र में जब कोई वस्तु खो जाती है तो उसको खोजने ढूंढने के लिए सोनार तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार नामक एक उपकरण होता है जिसमें सोनार तरंगें होती हैं, ठीक है, यानी कि सोनार में पराश्रव्य तरंगें होती हैं दोस्तों। ये सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो किसी नदी या समुद्र में वस्तु अगर खो जाती है तो उनका पता लगाने के लिए एक सोनार यंत्र होता है जिसमें पराश्रव्य तरंगें होती हैं, उनको छोड़ी जाती हैं, ठीक है। सोनार नामक यंत्र के द्वारा उपकरण होता है जिससे खोई हुई वस्तुओं और समुद्र में पनडुब्बी या किसी वस्तुओं को कोई गिर गए तो उसको खोजने में, पता लगाने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इनको अच्छी तरह से तैयार करिए। जय हिंद साथियों।